वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डे फिल्म नंबर आज 8 अप्रैल शनिवार का दिन है। बाजार तो क्लोज है बट इसी बीच में दोस्तों एक स्टॉक में ब्रेकआउट की तैयारी देखने को मिल रही है। मुझे पक्का यकीन है कि बहुत लोगों ने इस स्टॉक को लॉस में बेचा होगा और वही दोस्तों मैं घूम फिर के एक ही बात बोलता हूँ कि अच्छे स्टॉक में हमेशा आपकी अच्छी एग्जिट ज़रूर रखी हुई है अगर आप अच्छे कंपनी को चूज़ करें और मार्केट में पैनिक ना हो। बिकॉज मार्केट में यही होता है कि पहले पब्लिक को डराओ और उसके बाद दबा के माल उठाओ। जब तक पब्लिक उस स्टॉक से निकलेंगे नहीं मार्केट में हमें तेज़ी दिखाई नहीं पड़ेगी। तो यही गैस कुछ स्टॉक में हमें अभी के टाइम वही देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स गैस एक बहुत बड़ा मिथ है। मिथ ये है कि बहुत ऐसे निवेशक हैं जो कमेंट करते हैं कि सर क्या 20% स्टॉप लॉस की थ्योरी पे हम लोग अमल करें, क्या कोई स्टॉक खरीदने के बाद अगर वो 20% डाउन होता है तो क्या संग संग एग्जिट करें, जैसा कि टीवी में बहुत सारे एनालिस्ट बोलते हैं। तो जी कैसे अगर आप इस चक्कर में रहे ना, आपके 10 में से 8 स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको एट द एंड में कुछ नहीं मिलेगा। उसकी भी कुछ लॉजिक है तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों खुलेआम लूट देखने को मिल रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। फ़ोन खरीदने से पहले, लैपटॉप खरीदने से पहले और वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने से पहले हम लोग वेरियस रिसर्च करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे अनबॉक्सिंग देखते हैं। बट गैस मार्केट में प्रवेश करने से पहले और निवेश करने से पहले हम लोग बिल्कुल भी दोस्तों जो साइकिल ऑफ द इमोशंस है उससे अवगत नहीं होते हैं। और इसीलिए गैस मैं पहले बताता हूँ, पहले रिसर्च करिए। और जो स्टॉक में अगर आप 10 साल के लिए 5 साल के लिए एटलीस्ट होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बना कर रख सकते हैं, बेटर होगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें। वरना गैस मार्केट में क्या है, मार्केट में तेजी आएगी, निफ्टी यहाँ से 1000-2000 पॉइंट भागेगा, यूफोरिया साइकिल क्रिएट हो जाएगा। बहुत ऐसे निवेशक हैं जो मार्केट में ताक ला के बैठे हुए हैं कि मैं अब घुसूँ तब घुसूँ। वो गैस रैली बहुत प्रचंड होती है। रही बात यूफोरिया के बाद मार्केट में पैनिक भी आता है, डिप्रेशन भी आता है, फिर से होप भी जागता है। तो मार्केट का गैस ये साइकिल है। जैसा कि अगर आप स्नेक की बात की जाए, उनका नेचर ही है, क्या नेचर है दोस्तों, पॉइजनस का है ना। यस। रही बात मार्केट की, तो ये भी गैस एक साइकिल वे से काम करता है। और जब तक गैस ये साइकिल आपको समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि 20% स्टॉक गिरा, आप उससे एग्जिट कर लो। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये सबको पता है कि 20% पे कौन कौन लोग स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर रहे हैं। क्या कोविड में बहुत लोग का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था? क्या इसके पहले जब पैनिक हुआ था बहुत लोग का स्टॉप लॉस एग्जिट नहीं हुआ था? ऑफकोर्स हुआ था दोस्तों, लेकिन जो बिजनेस फंडामेंटल है ना, वो जिंदा रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए गैस मैं आपको इधर पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ही डिस्कस करता हूँ जिनके प्रोमोटर बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है, डेट फ्री कंपनी है। अगर वो गिरता भी है तो लॉन्ग टर्म में गैस हमें बिल्कुल ही पैनिक नहीं होगा। वैसे एक उदाहरण है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में पॉज करके ये किस कंपनी का चार्ट है लिख सकते हैं। लेकिन यस, ये दोस्तों मैं आईटीसी के बारे में बस उदाहरण दे रहा हूँ। ऑफकोर्स गैस मैं जिस कंपनी को डिस्कस करने वाला हूँ उसका भी नाम आई से ही स्टार्ट हो रहा है, बट यस वो आईटीसी नहीं है। तो जी गैस मैंने क्या बताया, बहुत लोगों ने थक हार के आईटीसी से एग्जिट किया। आज आईटीसी की बात की जाए, बहुत लोगों ने तो गैस अभी के टाइम में 450 के आसपास टारगेट दिया। तो बोलने का मतलब क्या है कि साइकिल से परिचय होना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो गैस मैं इस वीडियो में आईटीसी को कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसे डेटा हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो तो कांस्टेंट है, बट ये थक हार के जो छोटे पब्लिक है उनके निकलने के बाद स्टॉक में ट्रेमेंडस तेजी का माहौल एक स्टॉक में दिखाई दे रहा है। देखें उस स्टॉक का इतिहास की बात की जाए तो प्रोमोटर की होल्डिंग है 45% के आसपास है। एफआईएस और डीएस की बात की जाए हर क्वार्टर में खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। रही बात दोस्तों, आपको पता है कि पब्लिक जो एक ऐसा सेक्टर या फिर एक ऐसा लेकिन वो इंडिकेशन आप कंसिडर कर सकते हैं कि जब तक पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है। और जैसे कि इस पब्लिक की होल्डिंग 5% से गिरे ना, स्टॉक में तेज़ी होना शुरू हो चुकी है। इस स्टॉक को लेके दोस्तों मेरे कमेंट में बहुत सारे बैकलैशेस आए कि सर मैं फंस गया, मैं नहीं फंसता तो अच्छा होता। बट गैस मैंने क्या बताया कि मार्केट साइकिल समझिएगा, पैसे नहीं बनेंगे तो किसी के नहीं बनेंगे, सबके पैसे बन रहे हैं, आपके पैसे नहीं बन रहे हैं। तो आपने स्टॉक क्या सिलेक्ट किया ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैस क्या कांड हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे एफआईएस और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई और पब्लिक थक हार के जब स्टॉक नहीं भागा तो वहाँ पे क्विक एक्सिट कर लिए। और उसके बाद दोस्तों स्टॉक की बात की जाए एक साल हाई पे आ चुका है। डे की बात की जाए अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। तो जहाँ गैस 500 की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी बात नहीं है मार्केट में अगर ऐसी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी रही और 500 का जो लेवल है सस्टेन कर लिया और उधर से रिएक्शन नहीं आया तो बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि अपने जो लाइफ टाइम हाई है उसको भी हिट कर सकता है। याद है गैस इस स्टॉक को लेकर मैंने बहुत कमेंट्री दी थी और मैंने बताया था, आपको प्रॉमिस भी किया था कि जब मार्केट साइकिल चेंज होगा ना मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं फंस गया, बर्बाद हो गया,
उनको निकलने का ये मौका मिलेगा। तो जो गैस चिल्ला रहे थे कि सर भाव मेरा 350 के आसपास आ गया, मेरी बाइंग 450 है, 460 है, मैक्स टू मैक्स 470 है। देखिए आपका लेवल हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो गैस ये कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को टच नहीं किया है, बट आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोविड पेंडेमिक में स्टॉक गिरा ही नहीं था। रीज़न क्या था? बिकॉज आपको पता है कि एफएमसीजी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। रही बात बैंक एनबीएफसी की हालत ख़राब है, आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आज बैंक निफ्टी की बात की जाए ऑल टाइम हाई के पास है, आईटी एक साल लो पे है ना। तो मार्केट में कई साइकिल रोटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। आपको याद भी होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 330 के आसपास, 350 के आसपास बहुत लोग पैनिक हो गए थे। और क्या मैंने बताया दोस्तों, इसका जो बॉटम हिट हुआ था कब हुआ था? अगस्त के महीना में हुआ था 2022 में। उसके बाद शानदार रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और बेस केस से अगर आप देखें 40 से 45% के आसपास जंप होता हुआ देखने को मिला। तो मतलब क्या है, अगर आप कैसे हमेशा जल्दी एग्जिट करने का सोचेंगे, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी, तो कोई भी रीज़न से कैसे अगर स्टॉक भागेगा ना, अगर अच्छी कंपनी होगी, आप सही में उधर पे लॉस बुक करके भाग जाएंगे। तो ऑफकोर्स कैसे ये वीडियो में मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक आप खरीद लें, वो आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। कंपनी के बैलेंस शीट चेक करिए, आपको समझ में आए तो कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। समझ में ना आए, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। बट अगर आप हमेशा पैनिक करेंगे और ये सोचेंगे कि बिजनेस खत्म, बर्बाद, और मैं इधर पर लुट गया, तो ऐसा नहीं होगा। बिकॉज मार्केट में कई साइकिल जो होता है ना, इस पर किसी कंट्रोल नहीं होता। ऐसा कुछ इंडिकेटर्स सिखाए हैं, कुछ टेक्निकल टूल्स की बात की जाए वो भी मैंने बताया, जिसमें फिबोनाची पैटर्न, आरएसआई इंडेक्स, बॉलिंजर बैंड को मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए वो तो गैस मेरा एक बहुत ही फेवरेट इंडिकेटर है। बट यस, फंडामेंटली गैस कोई स्टॉक को जज करने का एक ही तरीका है कि बिजनेस सर्वाइवल। कंपनी के जो प्रमोटर है वो कैसे हैं, तो ऑफकोर्स कैसे आप जाके चेक करिएगा कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। आप देख के चौंक जाएंगे। तो जिनके कैसे एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, अगर आप सोचेंगे कि हर बार भागेगा, ये पॉसिबल नहीं है। प्राइस टर्निंग की बात की जाए 21 के आसपास है, तो ठीक ठाक रीजनेबल है। यहाँ पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3% के आसपास कंपनी की यील्ड है। तो जिनके पैसे नहीं बने एक आध साल में, उनको 6% के आसपास यील्ड भी बना, जहाँ पे मार्केट में 1-1.5 साल से कोई पैसे नहीं बने। लेकिन गैस मैंने आपको क्या सिखाया है, आरओसी आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। और जिस कंपनी की आरओसी आरओई 20% 25% के ऊपर ना हो, उसमें रिस्क लेना थोड़ा सा ठीक बात नहीं लगता। यस, बैंक निफ्टी की जो स्टॉक्स होते हैं, फिनेंस के जो स्टॉक्स होते हैं, उसकी बात अलग होती है। बिकॉज हम लोग उधर पे आरओए जज करते हैं ना। उसके बाद क्या, इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो जज करते हैं। तो हमेशा हर एक सेक्टर को प्राइस टू अर्निंग से, आरओई से, आरओसी से हम जज नहीं कर सकते हैं। कोई कोई सेक्टर गैस इंडिकेटर ठीक है, इसको उल्टा देखने को मिलता है। तो जो कंपनी गैस अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को 20% के आसपास करे, उसका बिजनेस का जो पोटेंशियल है, अगर उसका शेयर 20% के आसपास कमा के दे, तो कंपनी कैश रिच मानी जाती है। डिविडेंड वाली कंपनी होगी तो अच्छा माना जाता है। और कंपनी में गैस इतना तो भरोसा कर सकते हैं कि गुड टाइम के बाद उस कंपनी में अपने बेस फॉर्मेशन के बाद रिकवरी ज़रूर होगी। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने क्या बताया कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन होता है इस कंपनी के बैक टू बैक 3-4 क्वार्टर के नंबर्स बहुत ख़राब आए थे। स्टॉक ने गैस आधा वैल्यूशन दिखाया था, आधा नहीं मतलब 40% के आसपास। लेकिन गैस जैसी कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, सेल्स की बात की जाए, वो इम्प्रूव हुए ना। ओपीएम घटने के बावजूद भी अगर आप देखें कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। शेयर प्राइस रिकवर हुआ। बोलने का मतलब गैस क्या है कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, और प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल्स नहीं। जिनको ऐसा लग रहा था कि आईजीएल में वो फंस चुके हैं, वो निकल सकते हैं। बट यस, इधर पर गैस करना है कि अगर आप होल्ड करते हैं कहाँ तक जा सकता है, रणनीति क्या बनानी है, उसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। आईजीएल की बात की जाए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आईजीएल आपको हर साल 20%, 25%, 30% के आसपास सीजीआर पैसा बना के देगा। और पोर्टफोलियो में दोस्तों अगर आप 12 से 15% ओवरऑल पैसा कमाते हैं ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जो लोग एफडी से शेयर मार्केट को कंपेयर कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। एफडी का रेट लाइफ टाइम इस रेट पे नहीं रहेगा। एक बार गैस रेपो रेट में चेंजेस आएंगे, कट होगा, तो एफडी का रेट भी कट होगा, और तब दोस्तों शेयर बाज़ार में तूफानी तेज़ी आएगी। तो ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ का एक साइकिल होता है। आज आपको एफडी 8% के आसपास दिखाई पड़ रहा है, क्या बड़ी बात है। क्या से 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद 6% हो जाए, तो इनको मौका मिल रहा है एफडी में अभी के टाइम, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जब शेयर बाज़ार में पैसे बनेंगे, वो बहुत ही अच्छी बात होगी। तब कोर्स मैं अगर थंबनेल से कोई स्टॉक को कवर करता हूँ कि 30% कमाने का मौका, 40%, तो ध्यान रखिएगा वो इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात कीजिए, 15% से ऊपर दोस्तों अगर आप कमा ली ना, अब बहुत सारे फंड मेरे को ऐसे ही बिट कर देंगे जो रियल लाइफ में बहुत से इन्वेस्टर्स नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या जो वॉल्यूम है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है, और जो कैंडल्स बनते हुए देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट में,
ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जल्द ही इसमें एक ब्रेकआउट और भी हो सकता है। ब्रेकआउट अगर होता है हम तो जो लोग फंसा हुआ फील कर रहे थे उनको तो निकलने का मौका मिल ही गया, लेकिन यस जो लोग हाई सीजर स्टॉक को चूज़ करने वाले हैं, स्मॉल कैप मिड कैप हैं, आप चाहें तो इधर से निकल के उन सब में स्विच कर सकते हैं। उस केस में जब आप इसको कम से कम 5 साल होल्ड ना कर पाएँ, 5 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है 5 साल में आपको ज़रूर जो 4 फिगर के नंबर्स है वो दिखाई पड़ सकते हैं। ऑल्दो कंपनी ख़राब नहीं है, बट यहाँ पे क्या जो मैंने चीज़ सिखाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि हमेशा अगर आप जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करेंगे ना तो कभी कभी आप बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और शेयर मार्केट के नाम से ही आप गुस्सा और चिढ़ाने लगेगा। ये कैसे मार्केट का साइकिल है, जो कंपनी आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस सही है ना, और लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये जब लॉन्ग टर्म परफॉर्म करेंगे ना उस समय आपके पास शेयर्स ही नहीं होंगे, बिकॉज आप तो बेच दिए होंगे वो शेयर्स को, FIS और DIS को। तो यही कैसे एक साइकिल है, ये खरीदना नहीं खरीदना आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। बट जिन्होंने कहा 330 में नहीं बेचा ना उनके पैसे बने, या फिर वो नो प्रॉफिट नो लॉस में हुए, तो एक बार मैं इसमें कोई स्टॉक को फुल निवेश करने की राय नहीं देता हूँ। स्टैगर्ड बाइंग करें, अगर आप सोचेंगे कि हर 2-5 रुपये में मैं बाइंग करूँ, वो सही नहीं है। 10% का एटलीस्ट गिरने का वेट करें, और जिन्होंने कहा स्टैगर्ड बाइंग किया ना वो अच्छा खासा कम से कम 15-20 तो % प्रॉफिट में आए होंगे, जहाँ पे इंटायर मार्केट 1.5 साल से नेगेटिव में है। ये छोटी सी अपडेट थी, अगर कुछ सीखने को मिला और कोई ऐसा स्टॉक है जिससे आप इस वीडियो को, इस टाइटल को रिलेट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि कौन कौन से लोग कौन कौन से स्टॉक में स्टक फील कर रहे हैं, बट कॉन्फिडेंट हैं कि लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक ज़रूर अपने फंडामेंटल्स के दम पे मार्केट में जब करेक्शन का साइकिल ओवर होगा तो परफॉर्म ज़रूर करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।